शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 11 से है। व इज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू, ना फसाद मचाओ, फिल अर्दी, ज़मीन में, कालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद ना मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब इस आयत में दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है, फसाद और इस्लाह। पहले इन दोनों का फ़र्क समझ लें। देखिए अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि जब उन्हें कहा जाता है फसाद ना करो, यानी कि वो फसाद करते हैं, और जब उन्हें रोका जाता है फसाद करने से कि फ़साद ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। यानी कि मुनाफिक फ़साद को इस्लाह का नाम दे देता है। वो किस तरीके से, एक मिसाल से समझते हैं। जैसे पिछली वाली मिसाल में भी हमने देखा था कि एक ईमान वाला है, वो इस्लाह कर रहा है, वो अल्लाह के अहकामात को लाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके नतीजे में कुछ तोड़ फोड़ भी होगी, कुछ हालात भी ऊपर नीचे होंगे। तो अब ईमान वाला इस्लाह कर रहा है, लेकिन जिसके अंदर ईमान की कमज़ोरी है वो इसी को फ़साद कहेगा कि तुम तो फ़साद कर रहे हो, घर में शोर शराबा हो रहा है, तौर तरीके ख़त्म हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से बचा रहे थे, उसके लिए कोशिश कर रहे थे, और फ़िरौन उसी को फ़साद कहता था। तो ये चीज़ होती है कि फ़साद और इस्लाह में फ़र्क। जैसे एक इंसान है, अगर वो गैर फितरी तरीके से अपनी लज़्ज़त पूरी करता है, तो वो अपने पास उसको ठीक है कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो फ़साद कर रहा होता है। वो ख़ुद को सेटिस्फाई कर तो रहा होता है, लेकिन उसका नुकसान उसकी अपनी जान को, नस्ल को, माल दौलत को, हर एक चीज़ को नुकसान पहुँचता है। तो फ़साद का मतलब गोलियाँ चलना या हड़तालें, ये सिर्फ नहीं होता। फ़साद एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। एक ये ज़मीन है ना, ये अल्लाह पाक की ज़मीन है, ठीक है। ये कायनात अल्लाह पाक की कायनात है। आपका एक घर है, आपके घर में एक सरबराह होगा, आपके फादर होंगे या कोई भी, और वो तकरीबन आपके घर के जितने भी फ़ैसले काम हैं बड़े, तो वो फ़ैसले करते हैं। औलाद के फ़ैसले उन्होंने करने होते हैं, उनके लिए अच्छा सोचना जो भी है। अगर कोई बाहर का बंदा आ जाए और वो आपके घरों के फ़ैसले करने लग जाए, तो क्या होगा? फ़साद होगा। बच्चे अगर बाप के बजाय किसी गैर की सुनने लग जाएं और किसी और के तरीके पे चलने लग जाएं, तो घर में क्या होता है? इस तरीके से फ़साद फैल जाता है। यानी कि हक अब बाप का था कि बच्चे उसकी सुने, लेकिन बच्चे किसी और की सुन रहे, बाप के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ऐसे ही ये कायनात अल्लाह की कायनात है। अगर अल्लाह की कायनात पे किसी और का निज़ाम चलने लग जाए, किसी इंसान का निज़ाम, अल्लाह के निज़ाम को पीछे करके कोई इंसानी निज़ाम चलने लग जाए, तो इस कायनात पे फ़साद होगा। सिर्फ इतनी सी बात समझ लें। अब ख़ुद से पूछें कि क्या मैं इस ज़मीन में इस्लाह का काम कर रही हूँ या फ़साद का काम कर रही हूँ। अगर आजकल हम अपने हालात की तरफ देखें, हमारे कितना कुछ हमारी ज़िंदगियों में बदल गया है। ये 2023 चल रहा है, ठीक है। अगर आप जाएं पीछे 2013 में, 2013 से 2023 लिख लें आज अपने पास इस चीज़ को कि इन 10 सालों में कितना कुछ बदला है। हमारा जीना मरना बदल गया, हमारी शादियाँ, हमारी फोतियाँ, हमारी खुशी, हमारा गम, हमारी कामयाबी, हमारी इज़्ज़तें, हर एक चीज़ बदल गई है। अपनी बेटी हो, बीवी, बहू, उनको सबके बीच में ला के सजा संवार के कौन बिठाता है? क्या वो जो इस्लाह करने वाला है या वो जो मुफसिद है? वो शोहर नहीं होता जो बेहयाई पे माइल करे। सारी दुनिया को हुस्न दिखा रहे होते हैं लोग, हाय कितनी प्यारी लग रही है दुल्हन। वहाँ पे दुल्हन के डूब मरने का मकाम होता है। और उस बाप और शोहर का भी जो गैरों के बीच में यूँ ला के अपनी बेवी और बेटियों को बिठा देते हैं। कैमरामैन किस किस एंगल से पिक्चर्स बना रहे होते हैं, कैसी नज़रें होती हैं उनकी, कैसी तरसती हुई निगाहें पड़ रही होती हैं गुनाहों से भरी हुई। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये असल में ये फ़साद है। हमारी पूरी शादियाँ A to Z फ़साद होती हैं। फिर घर जाके कितनी लड़ाइयाँ होती होंगी, कितनी गंदगी होती होगी। पहले होता था ना कि नाचने वाली आती थी,
अब बहन, बहू, बेटी, ये इन्हीं को नचाया जाता है। इससे ज़्यादा क्या इस फसाद को हम आज के दौर में समझें। और कितने रिलैक्स होते हैं हम कि दुनिया के साथ भी तो चलना है। फलां मामू के घर, चाचू के घर शादी थी, तंग पजामे, ये फसाद नहीं है तो क्या है। आप बाहर जाएं, अगर आपको उससे नज़र आ रहा है तो क्या आप बाहर जो ड्राइवर होंगे या जो भी देखने वाली हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, या जहाँ भी आप जाती हैं, तो क्या वो सारे मुत्तकीन, मोमिनीन और खाशिईन हैं। एक एक इंच अगर लोग आपका देखें तो वो क्या फसाद नहीं है। आज वालिदैन की शोहरों में उस तरीके से गैरत ही नहीं रही। अंधे बहरे गूंगे हो गए, जैसे मुर्दा होता है ना, वो किसी को रोकता नहीं है। ऐसे ही आज ये घर के सरबराह, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि औरत का पर्दा कहाँ गए, वो मर्दों की अकल पे पड़ गए। ये मर्दों की अकल पे पर्दा पड़ गया जो औरत का पर्दा था। तो ये असल फसाद ये है कि अल्लाह के निज़ाम के बजाय किसी और का निज़ाम लाया जाए। और ये वो इस्लाह थी। इस निज़ाम को हटा के, कुफ्र का निज़ाम हटा के अल्लाह के निज़ाम को लाना, ये वो इस्लाह थी जिसके लिए मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक मुशक्क़तें उठाई। देखें, जो अमल सालिह होता है ना, वो दिल को संवारता है, वो दिल को सुकून देता है, वो दिल को सेटिस्फाई करता है। अपने अंदर एक तोड़ फोड़ करें, इन पहली चीज़ों को अपने अंदर से निकालेंगे तो नई चीज़ें आएंगी। आज खुशकी तरी में फसाद है, कितना हर एक जगह पे, गाड़ियों में कितना, किस तरीके से सफ़र होते हैं, कितने करीब करके बैठे होते हैं। हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि हमने दुनिया को साफ़ करना है, दुनिया को गंदगी से साफ़ करना है, और फसाद को फसाद और इस्लाह को इस्लाह कहें, और अपने आप को इस ज़मीन पे इस्लाहकार बनाएं कि आप ख़ुद इस्लाह करने वाले बने। और ख़ुद ही अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अला ख़बरदार, जान लो, सुन लो, इन्नहुम, बेशक वही, हुमुल मुफ़सिदून, वही फसाद करने वाले हैं, वलाकिन, और लेकिन, ला यशउरून, वो शऊर नहीं रखते। याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का शऊर नहीं है। यानी इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह पाक ने इस आयत में खोल दी कि मुफसिद, फसाद करने वाले, गलत चीज़ों को सही साबित करने वाले, यानी वो जिनको अल्लाह का दीन पसंद नहीं और अपने मन माने अफकार का प्रचार करते हैं। अल्लाह, ख़बरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, यही मुफसिदें, तरीक़ी को रोशनी कहने वाले, सियाह को सफ़ेद कहने वाले, जिहालत को इल्म कहने वाले, अंदर के खोखलेपन को लिबरल होने का नाम देने वाले, मुआशरे में ये लोग यही असल फसाद करने वाले हैं। जैसे चोर है ना, चोर भी कहे कि चोर चोर चोर, कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ और साथ भागने लग जाए। तो ये हाल उन लोगों का है जो फसाद करने वाले हैं। और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि उन्हें शऊर नहीं है। आप देखेंगे ये जो गुरोह है ना, तीसरा वाला गुरोह, इनमें ये वर्ड शऊर बहुत ज़्यादा है कि ये शऊर नहीं रखते, ये जानते नहीं। एक मरीज़ है, उसको अपनी बीमारी का अगर इल्म हो जाए फिर वो एहतियात करके दवा लेके बेहतर हो सकता है। लेकिन एक जिसे शुगर है और उसको पता ही नहीं है उसे शुगर है, और वो मीठा खाए जा रहा है, तो वो उसकी जान ले लेगी वो बीमारी। तो अल्लाह से शऊर मांगे कि बेशऊरी न दुनिया में और न ही दीन के मामले में, कि अल्लाह पाक दुनिया के मामलात में भी शऊर दे और आखिरत के मामलात में भी शऊर दे। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए अल्लाह पाक से शऊर की दुआ मांगे। और फिर अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, व इज़ा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, आमिनु, ईमान लाओ, कमा, जैसे कि, आमना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग, क़ालू, तो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा, जैसे कि, आमना, ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ, बेवकूफ़, अला, ख़बरदार, इन्नहुम, बेशक, हुमुस्सुफ़हाउ, वही बेवकूफ़ है, वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, वो जानते नहीं। व इज़ा कीला, और जब उनसे कहा जाता है, उन्हीं लोगों की बात हो रही है कि जब उनसे कहा जाता है। अब ऐसे लोग जिनके दिलों में अभी तक इस्लाम की सारी खूबसूरतियाँ नहीं आई, अल्लाह और उसके रसूल का मुकाम जिन्होंने अभी नहीं पहचाना ठीक तरीके से, जब उनको सच्चे मोमिनों यानी सहाबा इकराम की तरह ईमान लाने की दावत दी जाती है, तो उनका जवाब क्या है कि हम उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। याद रखें एक बात कि वो लोग जिन्हें इस्लाम की कदर व कीमत का सही अंदाज़ा नहीं होता, वो ऐसी बातें करते हैं ताकि वो लोग जो ठीक राह पे वो पीछे
आके हमारे जैसे कामों में लग जाएं। मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रही हैं और आपको कोई कहे कि तुम कितनी बेवकूफ़ों वाला काम कर रही हो, और आप एक लम्हे के लिए ठहर के सोचने लग जाएंगे क्या वाकई में बेवकूफ़ों वाला काम कर रही हूँ। यानी कि इस तरीके से कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। देखिए, ईमान वालों को बेवकूफ़ कहते। तो एक चीज़ है कि सच्चा ईमान जब दिल में आ जाता है ना, ये बात का मरल्ला होता है। पहले हमारे इर्द गिर्द इस्लाम की बातें होती हैं। देखिए, उस दौर में सहाबा इकराम के दौर में लोग इस्लाम कबूल करते थे, ठीक है, यानी वो सब कुछ पहले जान के उसके बाद कलमा हक पढ़ते और फिर अपने आप को इस्लाम के मुताबिक करते। और ऐसे आज लोग कुरान कबूल करते हैं। उस दौर में शख्सियात कलमा पढ़ने से बदल जाती थी और आज के दौर में कुरान पढ़ने से, कि हमें शऊरी तौर पे कुरान पढ़ना है। हम बचपन से ही कुरान पढ़ते आ रहे हैं, वक्त मेहनत, लेकिन शऊर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको समझा ही नहीं है। तब्दीली कुरान को पूरे का पूरा लेने से आती है, ठीक है। अब इस एक जुमले में अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन की अंदर की असलियत खोल दी है। एक क्राइटेरिया अल्लाह पाक ने रख दिया है। आपको पता है, एक ईमान के लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है। जैसे हमारे के पास 5 किलो बाट होता है ना, या 4 का, वो वज़न के लिए रखा जाता है कि इतना ही वज़न, इतनी चीज़ इसमें आएगी। तो जब कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो क्वेश्चन है ना आगे से कि कैसा ईमान लाएं, ठीक है। जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, यहाँ तक बात रुक सकती थी, तो वो कहते कि हम तो ईमान ले आए। वैज़ा कीद लहुम आमिनू, तो कहें कि हम ईमान ले आए। जैसे आज के दौर के बहुत सारे मुसलमान भी जो कहते हैं तो है हम ईमान ले आए, लेकिन कैसा ईमान, अभी बात पूरी नहीं हुई अल्लाह पाक की। कैसा ईमान लाए? कमा आमन अन्नास, ये वो क्राइटेरिया है, ये वो बात है। आज लिख लें अपने पास, 25 जनवरी बुध 2022, 11:45। ये आज आपके लिए, मेरे लिए भी यही क्राइटेरिया है कि कैसा ईमान लाना है। कमा आमन अन्नास, जैसे वो लोग ईमान लाए। कमा, जैसे कि, आमना, ईमान लाए, अन्नास, लोग। कौन से लोग? इन लोगों से मुराद वो सहाबा इकराम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन, और बाकी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन, जिनकी आंखों ने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा और उनकी पैरवी की। वो ईमान, उस ईमान का मुतालबा किया जा रहा है हमसे। तो इससे पता चला कि सहाबा का ईमान जो है वो क्राइटेरिया है हमारे लिए, उस पे परखा जाएगा। अब कोई ऐसी बात जो अल्लाह के नबी, सहाबा की ज़िंदगी से हमें नहीं मिलती, और कोई इंसान वो करे, खा वो ज़ाहिर में कितनी ही अच्छी और ख़ूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो ईमान अल्लाह के नज़दीक मोतबर नहीं होगा। और बेवकूफ़ क्यों कहा जाता था ईमान वालों को? क्योंकि ईमान वाले कुर्बानियाँ दे रहे थे, हिजरतें कर रहे थे, घरों के सामान उठा उठा के लाते, एक आवाज़ पे हाज़िर हो जाते। और फिर मुनाफिकीन क्या कहते कि ये जज्बाती हैं, उनको कम अकल कहते और ख़ुद को अक्लमंद कहते कि हमने तो दुनिया भी साथ साथ रखी हुई है। लेकिन मोमिन जो होता है वो वक्त की खातिर, लिख लें कि जान का, माल का, जज्बात का, ताल्लुकात का नुकसान कर लेता है। मोमिन इन्वेस्ट कर रहा होता है ख़ुद को, अपना वक्त, अपने आंसू, अपना माल, हर एक चीज़ अल्लाह के साथ आप ही कर रहे हैं, ठीक है। आप भी ख़ुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने वक्त को कर रहे हैं, अपनी जान कर रहे हैं, अपने माल कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। लेकिन मोमिन ये अल्लाह के साथ करता है। सच्चा मोमिन अल्लाह के साथ डील करता है, ख़ुद को बेच देता है अल्लाह के लिए। तो आजमाइशें आएंगी, अल्लाह पाक आजमाएंगे भी। सूरह अनकबूत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, स्टार्ट है, अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि बस वो ये कह दे कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया ना जाएगा? यानी कि ईमान के बाद आजमाइश आपकी होगी। और जो मुनाफिक हैं वो चाहते हैं दीन फैले, लेकिन ख़ुद कोई काम नहीं करते। आप नींद में सोए मुसलमान से पूछे ना कि इस दुनिया में कौन सा, किस चीज़ को गालिब आना चाहिए, वो कहेगा मुसलमान, ईमान, इस्लाम को, ठीक है, जी बोलेगा इस्लाम को, मुसलमानों को। लेकिन करेंगे कौन? उसके लिए अमल हमें करना होगा, कुर्बानियाँ देनी होगी, वक्त लगाना होगा, अपने मकासद और ज़रूरियात में फ़र्क करना होगा। मुनाफिक अपनी जान और माल बचा बचा के रखता है और मोमिन ले ले के फिरता है इस अल्लाह की खातिर। तो यहाँ पे अल्लाह पाक बता रहे हैं कि दुनिया की नज़र में वो बेवकूफ़ हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में असल बेवकूफ़ वही है जो
अपने आप को अपनी आखिरत के लिहाज से नुकसान में डाले, क्योंकि हमारी असल मंज़र आखिरत है। अल्लाह पाक हमें उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।